हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए तुषार तापड़िया और कंसेप्ट कल्चर की इस दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कंसेप्ट कल्चर की इस वीडियो में आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। देखते फटाफट से इसके अंदर क्या है सर, क्या रहता है इसके अंदर। ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप सभी लोगों के सामने। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जहां बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, तो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से सिर्फ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, इसको वेरिएबल रखो और बाकी सबको स्टैच्यू बोल दो। स्टैच्यू यानी बाकी सब रहेंगे फिक्स्ड कांस्टेंट, और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो वेरिएबल रहेगा, और वो एक वेरिएबल फैक्टर को हम मानेंगे लेबर। ऐसा समझ लो कि लेबर ही ऐसा फैक्टर है कि जो वेरिएबल हो सकता है और बाकी सब फिक्स कांस्टेंट स्टैच्यू। तो इस एक वेरिएबल फैक्टर को वेरिएबल करके देखो कि आउटपुट पे इसका क्या असर होता है, प्रोडक्शन पे इसका क्या असर होता है। तो ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो देखिए ये रहा स्टेटमेंट आपके सामने। इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले तो बढ़ता है। जैसे 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 आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करोगे तो स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, एंड आफ्टर दैट अ सिचुएशन राइजेस वेयर इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यानी वो एक पॉइंट के बाद में डिक्लाइन होना शुरू कर देता है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में बिकम जीरो और निगेटिव। ये रहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाओगे तो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज होगा, बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अपना वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करना बंद नहीं करोगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो एक मौका ऐसा जरूर आएगा जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट स्थिर हो जाएगा, फिर डिक्लाइन होना शुरू होगा, फिर जीरो भी होगा और निगेटिव भी जाएगा। ये कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दिया है कि पहले एक लेबर था, वो काम करता था तो आउटपुट कम था। मैंने एक और लेबर इंट्रोड्यूस किया, उसको हायर किया, काम बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया। तीसरा लेबर भी हायर किया, मेरा आउटपुट और बढ़ गया। लेकिन अगर इस काम के लिए, इतने लेवल ऑफ आउटपुट के लिए 3 लेबर सफिशिएंट थे, फिर भी मैंने चौथा लेबर यहां पे हायर किया है, क्या अब चौथे लेबर के कारण मुझे वो आउटपुट मिलेगा जो 3 लेबर्स मुझे भरपूर आउटपुट दे पा रहे थे? आउटपुट तो इंक्रीज होगा लेकिन उस स्पीड से इंक्रीज नहीं होगा जो अभी तक के 3 लेबर्स पहुंचने तक मेरा इंक्रीज हो रहा था। ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इस लॉ काम करे तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पे जब जब लेबर बढ़ता जाएगा तब तक टीपी एपी एमपी बढ़ेगा। ये रहा आपका टीपी, ये रहा आपका एपी और ये रहा आपका एमपी। तीनों के कलर्स डिफरेंट है, यहाँ पे बताया भी गया है कि टीपी का कलर कौन सा है, एपी का कौन सा है और एमपी का कौन सा है। और ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ना, टीपी बढ़ने वाला है, एपी भी बढ़ेगा। ये देखो एपी, ये दिख रहा है, एपी बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा, लेकिन एमपी का देखो क्या हो रहा है हाल। एमपी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक के बढ़ेगा, हाईएस्ट होगा, स्थिर हो जाएगा, लेकिन वहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा। सिर्फ एमपी ही ऐसा कर रहा है, सिर्फ एमपी ही ऐसा कर रहा है, और उस एमपी का फर्क टीपी पे भी पड़ेगा। जब एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है तो टीपी की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जब एमपी जीरो हो जाता है टीपी कांस्टेंट हो जाता है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। और जैसे जैसे एमपी निगेटिव जाता है अब टीपी भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक छोटा सा क्लिम्स कंसेप्ट आप सभी लोगों के सामने। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगले कंसेप्ट कल्चर की वीडियो पे आपकी नजर रहे ये चीज भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले कंसेप्ट कल्चर की दुनिया में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।